दोस्तों, पंजाबी ज़बान का जिक्र हो तो पंजाबी ज़बान के मशहूर सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत इंसानियत के लिए वक्फ कर दी, अपना घर बार, अपना तख्त, अपनी जात छोड़ दी। आखिर क्यों? क्या खिदमत इंसानियत में इस कदर सुकून है जो इस राज को पा गया वो सब कुछ तर्क कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही आपका हमारे लिए बेहतरीन तोहफा है। दोस्तों, बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 ईस्वी में भावलपुर के एक गांव में हुई। इसके कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो मस्जिद में इमामत करवाते और बच्चों को दीनी तालीम भी देते थे। मौसूफ को अरबी, फारसी और पंजाबी पर अबूर था। पेशा मुअल्लिमी से वाबस्ता रहे। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो लाड प्यार के बायस बिगड़कर बुल्ले शाह पड़ गया और यही नाम दुनिया में आम हुआ। बाबा बुल्ले शाह ने जिंदगी बहुत कठिन गुजारी, बहुत सी बंदिशों, रुकावटों, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने शुरू की तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की। इनका घराना इल्मी था। इनकी परवरिश एक इल्मी माहौल में हुई। बचपन से ही इन्हें इल्म हासिल करने का शौक था। वो हर वक्त हकीकत की तलाश में रहते थे और यही तलाश इन्हें हजरत अनायत शाह कादरी के दरवाजे तक ले गई। शाह अनायत तसव्वुफ के मोतबर आदमी थे, निहायत सादा तबीयत के आदमी थे, खुद खेती बाड़ी करते थे। बादशाह कसूर के आगे न झुकने के बायस उन्हें लाहौर हिजरत करना पड़ी। बाबा बुल्ले शाह के वालिद क्योंकि मस्जिद में इमामत करवाते थे और इस सदी में इस तबके को कम इज्जत की निगाह से देखा जाता था। बाबा बुल्ले शाह ने इस तफरीक को बहुत करीब से देखा था। यही वजह है कि उनकी शायरी में इसका अक्स नजर आता है। इस अहद में इंसानियत सिर्फ मजहब तक महदूद हो गई थी। दीनी भाई को इंसान समझा जाता था। इसके बरक्स गैर मजहब को गाजर मूली की तरह काटा जाता था। इस जमाने में सूफी शायरी का आगाज बाबा बुल्ले शाह ने किया और बाद अज़ां जब उन्होंने शाह अनायत के हाथ पर बैत की तो बरादरी ने एहतजाज किया कि आप सैयद हैं और शाह अनायत आरहे हैं, लेकिन आपने तनकीद को नजरअंदाज किया और शाह अनायत के हाँ बैत की। इसके बाद आप ज्यादातर शाह अनायत के साथ रहने लगे और नीचे तबके के लोगों के साथ जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। रंग, नस्ल, जात आपके नजदीक एक बेमानी चीज थी। आपके लिए मशहूर है कि आप अक्सर चौकों और चौराहों में ख्वाजा सरों के साथ रक्स करते। आपकी बिरादरी के लोग इस काम को अपने लिए बाइसे जिल्लत समझते थे। आपको रोकने की कोशिश करते लेकिन नाकाम हो जाते। बाबा बुल्ले शाह का एक मशहूर वाक़या है कि वो हुजरे में बैठे हुए थे। उनके मरीद हुजरे से बाहर दरख्त के साए में लेटे हुए थे। रमजान का महीना था। मरीदेन को भूख लगी तो उन्होंने गाजरें खाना शुरू कर दी। वो गाजरें खा रहे थे कि पास से कुछ इंतहा पसंद मुसलमान गुजरे जो रोजा रखने के बायस सख्त प्यासे थे। उन्होंने मरीदेन से पूछा, क्या तुमने रोजा नहीं रखा? यूं सरेआम ना खाओ। तुम कौन हो? मरीदों ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। ये बात सुनते हुए मुसलमान सवारियों से नीचे उतरे और खूब धुलाई की। इसके बाद वो हुजरे के अंदर चले गए और बाबा बुल्ले शाह से पूछा, आप कौन हैं? बुल्ले शाह ने जाने का इशारा किया। दोबारा पूछा, फिर वही जवाब मिला। मुसलमानों ने उसे दीवाना समझकर छोड़ दिया और चले गए। इसके बाद मरीदें जख्मी हालत में अंदर आए। उन्होंने बताया, ये हादसा हुआ है। बाबा बुल्ले शाह ने जवाब दिया, तुम मुसलमान हो इसलिए मार खाई है। मैं कुछ भी नहीं बना और बच गया। 1757 में बुल्ले शाह की वफात हुई तो उनके कबीले के लोगों ने उनका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और फतवा जारी कर दिया कि कोई शख्स इस बेदीन का जनाजा नहीं पढ़ा सकता वरना दीन से खारिज हो जाएगा। इसके बाद एक ख्वाजा सरा ने आपका जनाजा पढ़ाया। पंगियों और ख्वाजा सरों ने आपको दफन किया। शायद बुल्ले शाह को इनकी जरूरत न थी। आज तनकीद करने वाले मर गए लेकिन बाबा बुल्ले शाह जिंदा हैं। बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ले शाह अस्सी नहीं मरना, गौर पाए कोई होर। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।